ये 3 चीज़ें आपके पास आ जाए तो दुनिया की हर चीज़ आपके चरणों में होगी, आपके कदमों में होगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हाज़िर हूँ नया वीडियो, नई कहानी लेकर के। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाली है। जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक ज़रूर देखेंगे। इस कहानी में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से एक राजा, जिसने पूरे गांव को पुरस्कार वितरण के लिए एक बाजार लगवाया, और जो वस्तु को जो आदमी छू लेगा एक बार, वो उसकी हो जाएगी। उसके लिए कोई मूल्य, कोई कीमत, कोई दाम उसको चुकाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में गांव का एक बुद्धिमान, अब आप सभी समझ सकते हैं कि जिसके पास बुद्धि हो और बिल्कुल चतुर हो, ऐसे आदमी ने अपना विवेक का इस्तेमाल किया और उसने ऐसी चीज़ को छुआ कि उसको छूते ही पूरा सामान, पूरा राजपाट उसका हो गया। तो दोस्तों, बने रहिए कहानी में। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय मित्रों, एक बार प्राचीन समय की बात है। एक राजा एक नगर में राज करता था, और राजा बड़ा धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। वो बड़ा यज्ञ पुण्य करता, दान दक्षिणा करता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, यदि मेरे संतान प्राप्ति हो जाए तो मैं पूरे शहर को पुरस्कार वितरण कराऊंगा। जिसको जो चीज़ चाहिए उसको मैं वो चीज़ देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक संतान प्राप्ति हो जाए। तो प्रिय मित्रों, भगवान श्री हरि की कृपा होती है और उस राजा को एक छोटा सा सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अब राजा बड़ा खुश, उसने पूरे अपने जो संकल्प था उसके हिसाब से पूरे नगर को इनाम वितरण कराने के लिए एक पूरा बाजार लगवाया, और उसकी शर्त ये रखी कि जो भी एक बार वस्तु को छू लेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। उसमें चाहे आप सोना, चांदी, सब्जी हो, फल हो, कोई बर्तन हो, जो कपड़ा हो, जो भी आप लेना चाहे, पैंट, कोट, टाई, जो भी आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, एक बार हाथ लगा दिया वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और उसके बाद आप उस चीज़ को लेके अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की व्यवस्था राजा ने करवा दी। पूरा मेला लगवा दिया, पूरा बाजार लगवा दिया, और राजा ऊपर एक सिंहासन पर बैठ गया जहाँ से पूरा नज़र बाजार के ऊपर रख सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से गांव वाले आते गए, और जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत थी उन्होंने उस चीज़ को हाथ लगाया और अपने घर लेते जा रहे थे सब। अब दोस्तों, उसी गांव का एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जो भी उसमें आया मेले में, बाजार में, और पूरे बाजार में इधर से उधर घूमता रहा और सोचने लगा कि जो ये सब लोग जो सामान ले जा रहे हैं वो तो कुछ ही समय काम आएगी, और कुछ समय बाद उसका असर खत्म हो जाएगा, चीज़ समाप्त हो जाएगी। उसने गंभीरता से सोचा और पूरे बाजार में घूमता रहा कि मेरे लिए, मेरे लायक ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, वह बुद्धिमान आदमी था। पूरे बाजार में घूमता रहा, उसको कोई चीज़ उसके लायक लगी नहीं। इसके बाद उसके दिमाग में एक विचार आता है, क्यों नहीं कि मैं राजा को ही छू लूँ, तो राजा मेरा हो जाएगा, और राजा मेरा तो सारा बाजार, सारा सामान मेरा, पूरा नगर मेरा। तो दोस्तों, वो विवेकशील आदमी था। वो घूमता घूमता जहाँ पर राजा का सिंहासन था ऊपर, वहाँ पहुँच जाता है और राजा को नमस्कार करता है, दंडवत प्रणाम करता है, उसके चरणों को छूता है। दोस्तों, ये सारा माजरा राजा बैठा बैठा देख रहा था। जैसे ही उसने राजा को छुआ तो शर्त के मुताबिक राजा उसका हो गया। दोस्तों, राजा को भी इस विवेकशील आदमी पर, इस बुद्धिमान आदमी पर बड़ी खुशी होती है। उसने कहा कि बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुमको जो मांगना है। उस आदमी ने कहा कि महाराज, आपकी शर्त के मुताबिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा था कि जो मैं जिस चीज़ को छू लूँगा वो मेरी, तो अब मैंने आपको छू लिया तो आप मेरे हो गए। राजा भी इस बुद्धिशाली आदमी पर बड़े खुश होते हैं। राजा कहते हैं कि चलो, मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, मुझे राजपाट सौंपने के लिए कोई बुद्धिमान आदमी की ज़रूरत भी थी, और मुझे तो भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए जंगल में जाना है। आप इस राज्य के राजा, आप विवेकशील आदमी हो। उसी समय राजा ने घोषणा करा दी और उस आदमी को शहर का राजा बना दिया।
गांव वालों को ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो किस प्रकार से एक आम आदमी था, साधारण आदमी था, लेकिन बुद्धिमानी का परिचय दिया और एक झटके में राजा बन गया। दोस्तों, इसकी चर्चाएं दूर दूर तक राज्यों में जाने लगी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपनी विवेकशीलता से एक राज्य को हासिल कर लिया। उस राज्य के पड़ोसी राज्य में एक सिंगल देश था, वहाँ पर एक रानी, एक लड़की राज किया करती थी। अब दोस्तों, वो रानी, वो जो लड़की थी राजा की, वो इतनी क्रूर थी। अपने राज्य में उसने घोषणा करा रखी थी कि मैं 3 सवाल पूछूंगी और मेरे तीनों सवालों को जो जवाब नहीं देगा उसको मैं कैद खाने में डाल दूंगी। दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसने ये 3 सवालों के माध्यम से अपना पति का चुनाव करती थी। इस प्रकार की घोषणा उसने करा रखी थी। जब ये बात इस बुद्धिमानी आदमी ने सुनी तो इसने सोचा कि क्यों नहीं मुझको भी उस लड़की के पास, उस रानी के पास जाना चाहिए, पड़ोसी राज्य में जो सिंगल देश की रानी है। दोस्तों, इसको ये भी मालूम था कि इस लड़की ने, क्रूर अत्याचारी लड़की ने, बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे राजकुमारों को अपने कैद खाने में बंद कर रखा है और सवाल का बहाना बनाती है और सवाल जवाब नहीं आता है तो ये इनको उसमें डाल देती है। दोस्तों, ये राजकुमार भी उस सिंगल देश में जाता है और उस रानी के पास पहुंचता है, दुआ सलाम करता है, नमस्कार करता है और कहने लगा कि आपके 3 सवाल क्या हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अब ये जो आदमी था बहुत विवेकशील, बहुत बुद्धिमान आदमी था। इसका यही कहना था कि जिसके पास ये 5 बल हो उसको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाहुबल पहला, दूसरा अच्छे सलाहकार, अच्छे मंत्री। दोस्तों, अच्छे मंत्रियों का, अच्छे सलाहकारों का भी राजा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। उनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोला जाता है। तीसरा दोस्तों, धन। अगर राज्य में धन संपदा होता है तो उससे आप कभी भी पुण्य काम करा सकते हो, कभी भी गरीबों का भला कर सकते हो। चौथा, यश, कीर्ति, शोभा और जो आपके पितामह हैं, इन सब का आशीर्वाद आपके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद के बराबर बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है और हमारे घर में इनकी सेवा होनी चाहिए ताकि हमारा यश, कीर्ति बढ़ सके। 5वां, बुद्धि बल, जो कि इसके पास था ही और इसने बुद्धि का परिचय देते हुए राज्य प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से इस राजा के अंदर बहुत सारे गुण थे। उस रानी को भी ये मालूम था कि ये बुद्धिमान राजा है और ये मेरे से 3 सवालों का जवाब आरामी से दे सकता है, लेकिन उसने ये दिखाने की कोशिश करी कि भाई तुम इतने सारे पहले से ही कैद है और तुम भी अपनी जान देने के लिए यहाँ पे कैद होने के लिए क्यों आ गए। इस पर राजकुमार कहता है कि आप पूछिए तो सही, आपके सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, वो क्रूर जो रानी थी, अत्याचारी रानी थी, उसने सवाल पूछना चालू किया। ऐसा कौन सा सरोवर है जिसमें बाढ़ नहीं होती है? दूसरा, ऐसा, दोस्तों ये पहले सवाल की 3-4 पोर्शन है। ऐसा सरोवर जिसमें बाढ़ नहीं होती है लेकिन बाढ़ आ जाती है। पेड़, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें डाल नहीं होती है? और ऐसा कौन सा पक्षी है जो बिना पंख के ही उड़ जाता है? चौथा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मौत मारती नहीं है? तो दोस्तों, इसने खुशी खुशी जवाब दे दिया, आंखें। ऐसा समंदर है, ऐसा सरोवर है जिसमें बिना बरसात के बाढ़ आ जाती है, आंसू छलकने लग जाते हैं। तो इसका ये सवाल का जवाब हो गया। दूसरा दोस्तों, ऐसा पेड़ जिसमें डाल नहीं होती है तो वो नारियल का पेड़ होता है। ऐसा पक्षी जो बिना पंख के उड़ जाता है, प्रिय मित्रों, ऐसा पेड़, ये आत्मा को बोला गया है। ये बिना पंख के ही हमारे शरीर से निकल के भगवान के पास पहुंच जाती है, दूसरे प्राणियों के शरीर में पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मौत नहीं मारती? तो ये नींद है जिसको मौत नहीं मारती। दूसरा सवाल, वो क्रूर अत्याचारी रानी फिर पूछती है कि त्रिया, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकती है? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो सागर में भी नहीं समाती है? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आग में नहीं जलती है?
और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको काल नहीं खाता है, मतलब मृत्यु नहीं खाती है। तो दोस्तों इसने एक एक करके इस दूसरे सवाल का भी जवाब देने की कोशिश किया कि त्रिया ऐसा एक ही काम है जो वो नहीं कर सकती है। बिना पुरुष के त्रिया संतान प्राप्ति नहीं कर सकती है। सागर में नहीं समाती है, ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी चीज़ है मनुष्य का यश, कीर्ति, जो सागर में नहीं समाता है। प्रिय मित्रों, हमारे जो पुराने जो राजनेता हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनका जो यश है, कीर्ति है, चाहे वो लाल बाल पाल हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो पहले के महात्मा गांधी हो, और जो सती प्रथा खत्म करने वाले हो, कुछ पुराने महापुरुष है जैसे बुद्ध है, भगवान महावीर है, इन सब का यश आज भी चलता है। किसी सागर में नहीं समाता, कभी ख़त्म नहीं होता। आग में नहीं जलने वाली चीज़ दोस्तों, जो धर्म, पुण्य, दान, दक्षिणा जो होती है, वो कभी आग में नहीं जलती और वो हमेशा आपका भला करती है, हमेशा आपके साथ रहती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको काल नहीं खाता है? दोस्तों, मनुष्य का नाम को कभी काल नहीं खाता। काल हमको खाता है तो शरीर को ख़त्म कर देता है, आत्मा निकल जाती है। नाम ऐसे कैसे रहता है? तीसरा सवाल, वो अत्याचारी रानी ने, क्रूर रानी ने फिर उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी बचपन में लंबाई 30 गज होती है, जवानी में 4 गज होती है और बुढ़ापे में 60 गज हो जाती है। तो दोस्तों, ये विवेकशील आदमी था, बुद्धिमान राजा था, इसकी हर जगह प्रशंसा होती थी। ये अपने मस्त मौला अंदाज में उस रानी का सभी सवालों का जवाब देता गया। इसने कहा कि परछाई जो होती है मनुष्य की, वो सुबह के समय 30 गज की हो जाती है और दोपहर में वो 4 गज की रह जाती है और सूर्यास्त के समय 60 गज की रह जाती है और सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इसने रानी के तीनों सवालों का जवाब दे दिया खुशी खुशी, और इसने बिना युद्ध के ही रानी का दिल जीत लिया। रानी को भी ऐसा ही राजा चाहिए था, ऐसा ही लड़का चाहिए था शादी के स्वयंवर के लिए। तो दोस्तों, रानी कहने लगी कि मेरे 3 सवालों का तो ये बहाना था, लेकिन एक तरह से मुझे बुद्धिमान राजा की तलाश थी, जो कि आज मुझे प्राप्त हो गई। और उसने कहा कि अब मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आप जैसा चाहे मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं, आप मेरे साथ शादी कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये बुद्धिमान जो लड़का था, बुद्धिमान राजा था, इसको एक राज्य की प्राप्ति तो पहले ही हो गई, इसको ये सिंगल देश का भी राज्य इसको प्राप्त हो गया और साथ में इसने वो लड़की से शादी कर ली और इसकी जो कैद में बहुत सारे राजकुमार जो बंदी बना के रखे थे, उन सबको मुक्त करा दिया। अब इसमें दोस्तों यही कहने वाली, समझने वाली बात है, शिक्षा प्राप्ति यही होती है कि व्यक्ति के अंदर यदि 3 गुण होते हैं तो बुरे से बुरे समय में भी वो बाहर निकल के आ सकता है और पूरी पृथ्वी पर शासन कर सकता है। कहते हैं दोस्तों, सूरवीरता का होना ज़रूरी है। विद्यावान गुणी आदमी जो होता है, अपने अनुभव से पारंगतता सब जगह हासिल कर लेता है। तीसरा दोस्तों, वाक्पटुता, आदमी को अपने बोलने की जो क्षमता होती है, उससे कभी कभी दिल जीत लेता है। इसका एक मैंने वीडियो भी बनाया था कि हमारी जो वाणी है, किस प्रकार से वाणी का जो घाव लगता है वो कभी ज़िंदगी में मिटता नहीं, और जीभ के ऊपर जो घाव लग जाता है वो बड़ी आसानी से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कहा जाता है, डॉक्टर लोग अगर एक पेशेंट को सुंदर सलाह दे करके उसका दुख दर्द जीत लेते हैं, इसी को वाक्पटुता कहते हैं, जो कि इस आदमी के अंदर थी, इस आदमी के अंदर ये गुण था। तो ये 3 गुण जिस आदमी में मिलते हैं वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो सभी को जय श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। हरि ओम।